बिला वजह किसी की लड़ाई अपने घर घसीट के नहीं ले आते। अक्लमंद हो जो यार, 1.5 साल हो गया तुम लोगों को हर जगह जलील हो रहे हो, अब तो अकल खाओ कि बिला वजह हर लड़ाई में नहीं आते। अगर आप लोगों के व्यूज कम हो गए तो अगर आप जान की कंट्रोवर्सी बना रहे तो वो आपकी मर्जी है। आपके जितने मिल के सारे पूरे ग्रुप के एडिटर्स हैं ना, उतने मेरे किले के हैं। तो नहीं कहीं रजब का बीच में लेना देना ही नहीं है। मैं अभी एक बात सुनो, बिला वजह अपनी बात सुनो ना, मेरी उसकी बिला वजह लड़ाई करवाओ ना, कोई फायदा ना, मैंने उसके बारे में कुछ बोलना। उसने मेरे बारे में कुछ नहीं बोला, उसको बेशक पता भी ना हो, ठीक है। मुझे तो कभी कभार ये लगता है उसके पूरे ग्रुप ने ठेका लिया बस जलील करवाने का। शहजादा आदमी है मेरी जान, तू ऊपर से तू सैयद है, ध्यान कर। अच्छा नहीं लगता मैं तेरे साथ लड़ूं यहाँ पे। सैयद है इस वजह से समझा रहा हूँ मेरी जान, प्यार से। अपनी भी इज्जत करवा, तेरी अगर इज्जत कर रही है तो तू अपनी भी इज्जत करवा, सिर्फ तेरे नाम की वजह से, जो तेरे नाम के साथ सैयद लगा हुआ। नहीं चाहता कि यार ये बात जाए आगे जाए। और मुझे जनरली, मैं तेरे मुंह पे कह रहा हूँ, लेकिन सब तूने जो मर्जी बोला, मुझे तो प्यारा लगता है और मैं तेरे साथ नहीं लड़ना चाहता। ध्यान कर, बिला वजह हर किसी की कंट्रोवर्सी में ना मेरी जान। और ये ना कहीं बाद में कि मैंने शुरू की है, ये देख, इससे ज्यादा रिस्पेक्टफुल वे में मेरी जान मैं तुझे जवाब नहीं था दे सकता, ना तेरी आवाम को। जब अगर मैं आपके बारे में मेरी जान कुछ बोलूंगा ना, बुरा बोलूंगा, आप आना, आप आके मेरी ब्रॉड के नीचे आके कहना कि उमर तूने ये चवल मारी है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि अगर मैंने वो कुछ बोला होगा। तेरा मेरा मसला कोई नहीं है, क्यों उड़ते तीर में आ रहा बिला वजह। जान तेरे साथ मेरा इशू बनता भी नहीं है। मुझे लगा तू एक अच्छा बच्चा है, मैं तो जब यही कहा कि तू यार इसके ग्रुप में एक अच्छा बच्चा है इधर। और तुझे क्या लगता है कि तुम लोग जनरली इतने इंपॉर्टेंट हो कि मैं तुम लोगों की बात करूंगा? ध्यान कर मेरी जान के टोटे, ये तुझे सिर्फ प्यार से समझा रहा हूँ कि भाई मैं नहीं चाह रहा फिर कंट्रोवर्सी आए। तेरा मेरी गाइस किसी बंदे के साथ कोई लड़ाई नहीं है, ना रजब के साथ, ना इसके ग्रुप में जो है, मुझे लेकिन सबका नाम भी नहीं आता। कोई कंट्रोवर्सी इन लोगों ने शुरू की है, हैदर ने ये कंट्रोवर्सी शुरू की है उसके साथ बैठ के। अगर तू सैयद अपने नाम के साथ लगवाया हुआ है ना मेरी जान, तो भाई थोड़ी सी उसकी अपने नाम की इज्जत रख। अगर मैं नहीं ना तुझे छेड़ रहा तो मुझे भी ना छेड़। तुझे पता है बात का भी, बात क्या हो रही है क्या नहीं हो रही। फिर तुम लोग बाद में कहोगे जी ये उमर ने स्टार्ट किया। अभी भी कह रहा हूँ ये काम मैंने स्टार्ट नहीं किया, आप लोगों ने स्टार्ट किया। तो जी बस उमर भट्ट का कहना है कि हैदर शाह आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और सैयद हैं, जिसके नाम की मैं भी इज्जत करता हूं। और आपके नाम के आगे सैयद है तो आप भी अपने नाम की इज्जत भी करवाएं। जैसे कोई और अगर आपकी इज्जत कर रहा है तो आपको भी फर्ज बनता है कि आप भी अपनी इज्जत करवाएं और ना कि किसी की कंट्रोवर्सी में आप टूट पड़े। अगर आपकी मेरी कोई बात नहीं है तो आपका यहाँ पे आना बिल्कुल भी नहीं बनता था। मेरी और आयत अकबर की बात चल रही थी तो उन्हीं की बीच में रहनी चाहिए थी। आपने खामखाही मुझ पे तंज किया है। और मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि रजब भट्ट के ग्रुप में ये एक अच्छा बच्चा है, तो आप खाम मुझसे पंगा ना लें। फिर बाद में आप यही बोलेंगे कि पहले इन लोगों ने शुरुआत की है, जब बात बढ़ जाती है तो फिर रोने लग जाते हो। हाँ, अगर बताओ कि व्यूज नहीं आ रहे, कंट्रोवर्सी फिर से आप लोगों ने लगानी है, तो फिर उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उमर भट्ट का कहना है कि हैदर शाह आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और मैंने हमेशा से ही आपकी तारीफ ही की है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि हमारे बीच में झगड़ा हो जाए? अगर हाँ मैंने कोई आपके बारे में कोई बात की हुई हो तो फिर आप मुझे बताएं कि मैंने बात की है और वहाँ पे लड़ाई भी बनती है। जब मैंने कोई बात ही नहीं की तो खामखा आप किसी और के साथ मिलकर मुझ पर टॉन्ट क्यों मार रहे हैं? फिर जब मैंने बात करनी है तो फिर सब ने रोना धोना है कि भाई उमर भट्ट ने तो लड़ाई शुरू कर दी है और न्यू कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ से कोई भी बात नहीं की, अगर की हो तो उसको साबित करके दिखाएं और मेरे सामने ला के दे। फिर उसके बाद मैं मानूं कि भाई मैंने ऐसी कोई गलत बात की है तो मैं चुप करके पीछे हट जाऊंगा। लेकिन जब मैंने बात ही नहीं की तो किसी और की कंट्रोवर्सी में आप लोगों को भी आने की जरूरत नहीं है। जिसकी बात चल रही है वहीं तक रहे तो अच्छी बात है। और रही बात रजब भट्ट की, तो उसको पता भी नहीं होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो यूट्यूब पे अपना मसरूफ होता है और यहाँ पर टिकटॉक पे क्या चल रहा है क्या नहीं उसे इस बारे में भी नहीं पता। लेकिन ये है कि इस पूरे ग्रुप ने यही ठेका उठा के रखा है कि हमने रजब भट्ट को जलील करना है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ही वो ज़्यादा मसले मसाइल में घुस जाता है, नहीं तो उसकी इतनी मसले मसाइल नहीं होते। उमर भट्ट पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस कंट्रोवर्सी को बिल्कुल ख़त्म करे। वो फिर से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं करना चाहता, जैसे कि पहले भी आप लोगों ने देखी थी कि इनकी कंट्रोवर्सी बहुत ही ज़्यादा आगे चली गई थी। इस वीडियो के हवाले से आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।